अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपकी हर मुश्किल हर परेशानी को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज है जुम्मे का दिन। अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं और अम्मी के जाने के बाद ये पहला जुम्मा है। इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ आज के दिन की रूटीन शेयर करूँगी। पहले हम फजर की नमाज़ पढ़ के सो गए। उसके बाद हम उठे हैं ज़ोहर से पहले और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मस्जिद नबवी पहले जाना होता है क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती। फ़ायदा है क्या अगर पार्किंग ना मिले और नमाज़ निकल जाए, तो इसलिए हम पहुंच जाते हैं 10 बजे तक मस्जिद नबवी, ताकि हमें पार्किंग का मसला ना हो। और रश हो जाता है फिर वो लोग निकाल देते हैं पार्किंग से पहले, तो इसलिए हम पहले पहुंच जाते हैं। अभी हो रहे हैं 10:35, तो आज हम थोड़ा लेट हो गए। वैसे हम 10:05 10:15 पे पहुंच जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी आ गए हम लोग। और फिर हम लोगों ने आज क्या क्या करा वो मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। माशाल्लाह 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 क्या खूब मंज़र है। आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें। आज के व्लॉग का स्टार्ट इस जगह से लिया जा रहा है। माशाल्लाह आगे मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से और व्लॉग शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हरम पाक हम जब जल्दी आ जाते हैं तो फिर मैं यहीं पर सूरत काफ़ पढ़ती हूँ, क्योंकि 10 बजे आ गए हैं तो अज़ान और ख़ुतबे में अभी बहुत वक्त होता है। तो मैं यहीं पर बैठ के जब तक सूरत काफ़ पढ़ लेती हूँ, पूरा हो जाता है वक्त। और मैं ये कह रही थी कि जब हम सैयद शुहदा जाते हैं तो वो हमारे घर से ना मस्जिद बहुत करीब है, तो फिर मैं घर से पढ़ के जाती हूँ। सिर्फ हम अज़ान से पहले पहुँच जाते हैं वहाँ पर और ख़ुतबा सुन लेते हैं, वरना यहाँ पर जब आते हैं तो फिर मुझे यहीं पर आकर पढ़नी होती है। तो अक्सर मगरिब और इशा की नमाज़ के लिए ज़्यादातर आती हूँ, और जुम्मे के लिए हम लोग कभी कभी आते हैं, लेकिन हम वहाँ पर मस्जिद सैयद शुहदा ज़रूर जाते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। यहाँ पे पार्किंग का मसला बहुत होता है, इस बिना पर हम इस जगह पर आते तो हैं मगरिब और इशा के लिए, लेकिन जुम्मे के लिए कम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान भी सुनी और ख़ुतबा भी सुना। आज हमारी नमाज जुम्मे की यहाँ लिखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा कर ली और मैं जाने लगी हूँ। ये जगह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जगह पे हम लोग यहाँ पर हमारा ये हलगा है, इधर हम बैठ के कुरान पढ़ते हैं, यानी पढ़ते थे। इधर ही मैंने कुरान पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं जाने लगी हूँ। यहाँ पे मैं मस्जिद नबवी से निकल रही थी, क्योंकि अब्बू पार्किंग में वेट कर रहे होंगे मेरा, तो बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ। नमाज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और हम पहुँचे सीधा खाना लेने के लिए। एक दिन की अम्मी की छुट्टी होती है खाने की, खाना पकाने नहीं देते अब्बू अम्मी को, तो बस आज मेरी भी छुट्टी हुई, मैंने भी कुछ नहीं बनाया और हम सीधा पहुँच गए खाना लेने के लिए। और कभी कभी हम लोग रेस्टोरेंट चले जाते हैं, वहीं पर खाते हैं, कभी घर पे लाकर। तो अब्बू यहाँ पर लेकर आए हैं रूस बुखारी और शवाया, कोल्ड ड्रिंक के साथ हम ये सब एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज
कुछ इस तरीके का दिन रहा और आगे क्या करना है वो मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। खाना खाने के बाद हमेशा हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद असर पढ़ते हैं। असर पढ़ने के बाद फ़ौरन निकलने की तैयारी करते हैं हम कहाँ पे, हरम शरीफ। मगरिब की नमाज़ लाजिम अब्बू ने जुमे के दिन वहाँ पर पढ़नी होती है मस्जिद नबवी में। तो मैं यहाँ पर ये कैन ले आई थी अपने साथ। यहाँ आते के साथ ही मैंने ये पानी थोड़ा सा भर लिया। मगरिब की नमाज़ के लिए भी हमें बहुत पहले आना पड़ता है, पार्किंग का मसला रहता है जुमेरात और जुम्मे को। तो फिर हम अज़ान से बहुत पहले आए हैं और अब नमाज़ मगरिब की यहाँ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे या इशा की, ये अब्बू के ऊपर होता है, क्योंकि कभी अब्बू को जल्दी जाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली और हम सीधा पहुँचे मंडी, क्योंकि अम्मी चली गई हैं और मैंने घर पे देखा कुछ सामान नहीं था। तो मैंने फ़ौरन अब्बू को कहा कि आप मुझे लेकर जाएं, कुछ चीज़ें मैंने लेनी है। तो अब्बू मुझे फ़ौरन लिया है। यहाँ से हमने कुछ दाल, छोले वग़ैरह ये चीज़ें ली हैं जो मंडी में आसानी से मिल जाती है और हमारी एक ही शॉप है जहाँ हम वहीं पर हम जाकर लेते हैं। फिर मंडी से फ़ारिग हुए तो अब्बू मेरे को लेकर आ गए सुपरमार्केट। तो फिर हमने यहाँ आकर शॉपिंग करनी थी, तो वहाँ से तो हमने सिर्फ खुला सामान लिया था और यहाँ से हमने लेने थे फ्रूट्स और कुछ चीज़ें जैसे शैम्पू वग़ैरह। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी क्या क्या लिया है इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें देख रही थी, क्या चीज़ कितने की है। तो ज़्यादा ऑफरें लगी हुई थी इधर। यहाँ पर आकर तो भाई समझ नहीं आती है, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की कि मैं वो तमाम चीज़ें ले लूँ जो घर में नहीं है, और होंगी भी तो क्या मसला होगा। तो बस यहाँ पर मैं ये देख रही थी फ्रूट्स। अब्बू यहाँ पर ये अनार देख रहे थे और दालें वग़ैरह तो हमने ले ली थी, तो फिर यहाँ से नहीं लेनी थी, लेकिन हमें यहाँ से लेनी थी जूसर मशीन। जूसर मशीन देख रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई यहाँ पर जूसर मशीन। जूसर मशीन ले ली। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या लिया। तो ये चना लिया हमने और ये रेड वाली दाल ली, मूंग की दाल ली। अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि दाल याद करने में आप लोगों को मसला हुआ है कभी या नहीं? मुझे तो बहुत हुआ है। तो यहाँ पर जो अम्मी मसाले जिस कंपनी के लेती हैं वो अब्बू को अच्छे से पता है, तो ये मसालों में मुझे मसला नहीं हुआ। वो चीज़ें अब्बू ने उठा ली और जो मैंने देखा था घर में नहीं है वो चीज़ें मैंने उठा ली। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें ले आए थे फ्रोज़न, लेकिन ये कुछ डेट ऐसी होती है कि फ़ौरन हमें बनाना होता है, तो डेट देख कर लिया करें। अब्बू तो हमेशा डेट देखकर हर चीज़ की लेते हैं, वरना घर में आकर फिर मसला होता है। फिर इतनी जल्दी जल्दी तो चीज़ें नहीं बनाई जाती ना। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिया था और मुझे यहाँ पर कुछ रेसिपी वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो मैंने वो चीज़ें भी सोच के रखी थी कि क्या बनाना है, मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर करना है। और ये कॉफ़ी ग्राइंडर भी लिया है। ये किस लिए लिया है मैं आगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और हम लोगों के खाने में धनिया और पुदीना तो लाजिम डलता है, बेशक वो सड़ के जाए तो लाना ज़रूर होता है। यहाँ पर मैं ये धनिया लाई थी और क्या नाम है ये कोल्ड क्रीम, मेरा शैम्पू, ये तमाम चीज़ें जो मुझे पता थी कि ये मैंने लेनी है, तो मैंने ये फ़ौरन से उठा ली। हमारे घर में ये चीनी भी ख़त्म हो गई थी। मैं आजकल चीनी अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि वज़न माशाल्लाह है, वज़न को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी होगी, तो वो मेरी कोशिश जारी है।
यहाँ पे अनार भी ले लिए, फ्रूट्स भी लेने थे तो फ्रूट्स भी लिए हैं। और हम लोग फिर आगे आप लोगों के साथ तमाम व्लॉग्स वगैरह शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। और बस आज का दिन कुछ इस तरीके से गुजरा है हमारा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग वगैरह पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ मैं रेसिपी वगैरह भी शेयर करूँगी और किस तरीके से मेरे दिन गुज़र रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह। और मैं ये आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि ये सामान ला के फ़ौरन से मैंने इन बर्नियों में भर दिया, क्योंकि जितनी जल्दी मैं काम करूँगी उतना ही मेरा फ़ायदा है, वरना तो फिर अभी कोई है नहीं हेल्प के लिए। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए आसानी पैदा कर रही हूँ। जल्दी से सामान फैला के तो रख दिया है, अब इनको अपनी जगह रखना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ अपना काम करती जा रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ ये तमाम चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। और ये काम मेरा अब है तो मुझे करना पड़ेगा, लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर ये दाल, मेरे को दाल जो है ना बनाने में बहुत मौत आती है, पता नहीं क्यों। दाल मुझे अच्छी नहीं लगती, जब दाल बॉयल हो रही होती है ना वो तो बदबू, मुझे अजीब सी बदबू आती है दाल से। लेकिन ये जो है ना दाल ब्लैक वाली, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे ना ये दो तरीके की दाल है, एक दाल थोड़ी सी चौड़ी आती है, यानी कि थोड़ी सी फैली फैली सी, और एक छोटी छोटी सी। अब मुझे ये नहीं पता था कि अम्मी कौन सी लेती हैं, मुझे तो ये वाली सही लगी तो मैंने ये वाली उठा ली। और घर में आके देखा तो वो दाल नहीं थी जो अम्मी बनाती हैं, तो बस मैंने उसको नीचे ही छोड़ दिया और ये ऊपर से फिल कर दी। वो छोटी वाली थी और ये थोड़ी सी फैली सी थी जो मैंने ली। अब क्या करूं, चलें, एक तो तजुर्बा हुआ कि ये दाल नहीं लेनी नेक्स्ट टाइम के लिए, तो अब मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। बस अभी ये ले ली तो इससे तो काम चलाना होगा। और ये मेरी फेवरेट दाल है, ये मेरी फेवरेट दाल है। यहाँ पर भाई थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। तो हम लोग घर में 3 लोग हैं बस, भाई, मैं और अब्बू। फ़िलहाल ये काम मैंने अपना जल्दी जल्दी करना है, तो मैंने यहाँ पर बर्नियाँ सारी निकाल ली थी जिसको मैं फिल करने में लगी हूँ। ये जो जूसर मशीन लाए हैं इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है, साथ ही अम्मी को दिखाया जा रहा है वीडियो कॉल पे जो हम लोगों ने लिया है। ये जो जग है इसका वो ग्लास का है, थोड़ा हैवी है तो एहतियात से रखना पड़ेगा, वरना जग गया तो काम हो गया। तो ये मैंने देखा नहीं था कि ग्लास का जग है। चलें, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, और टूटे या फूटे इसकी क्या परवाह करनी, क्योंकि लिखा होगा तो टूट जाएगा। खैर है, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, बस आ गई तो चीज़ आ गई। अब ये भी ले लिया, कॉफ़ी ग्राइंडर भी ले लिया। तो कॉफ़ी ग्राइंडर इंशाल्लाह किस वजह से मैंने लिया है वो आगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मशीन अम्मी को मैंने दिखा दी, और मैंने यहाँ ज़ीरा लाई थी तो हमेशा मैंने देखा है अम्मी ज़ीरे को धो लेती हैं, धोने के बाद इसको सुखा लेती हैं, 2 दिन में ये सूख जाता है, अच्छे से प्लेट में फैला के रख देती हैं। तो ये काम मेरा है कि ये मैं धो लूँ, बेहतर होगा। ये देखें कितनी मिट्टी निकल रही है गंदी, और ये बेहतर है कि इसको धो लिया जाए। और ये देखें ये भी मैंने खोल ली थी मशीन, और ये ग्राइंडर मशीन। तो बस अब ये कॉफ़ी ग्राइंडर है, ये देखें कुछ इस तरीके से। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ
अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।